हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं ऑल फर्नीचर नेम इन इंग्लिश। तो सबसे पहले है कुर्सी, और कुर्सी को इंग्लिश में कहते हैं चेयर, चेयर। नेक्स्ट है मेज, और मेज को कहते हैं टेबल, टेबल। उसके बाद है सोफ़ा, सोफ़ा को इंग्लिश में कहते हैं काउच, या फिर इसे सोफ़ा भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं पलंग, यानी कि बेड, BED, बेड। उसके बाद है इस तरह के पलंग को जो एक सिंगल होते हैं उन्हें सिंगल बेड कहते हैं, सिंगल बेड। इन्हें कहते हैं दीवान, दीवान। इंग्लिश में भी इसे दीवान सेट ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अलमीरा, अलमीरा को इंग्लिश में कहते हैं कबर्ड, कबर्ड। इसे कहते हैं डेस्क, डेस्क यानी कि मेज। और पढ़ाई के लिए जो मेज यूज करते हैं उन्हें कहेंगे स्टडी डेस्क या स्टडी टेबल। इसे कहते हैं बेंच, जो पार्क वगैरह में लगा हुआ होता है उन्हें कहते हैं बेंच, बेंच। उसके बाद है ये ड्रेसिंग टेबल, यानी कि श्रृंगार पटल हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल कहेंगे। इसे कहते हैं दराज, यानी कि ड्रॉवर, ड्रॉवर जो सामान रखने में काफ़ी यूज़ होता है। और इसे कहते हैं कपड़े रखने की अलमारी, यानी कि वार्डरोब, वार्डरोब। इसे कहते हैं आलना, जो हम कपड़े टांगने के लिए यूज करते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहेंगे क्लोथ्स हैंगर, क्लोथ्स हैंगर। और ये बच्चों का बेड है, यानी कि बच्चों का पालना, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्रिब या क्रैडल, क्रिब या क्रैडल। उसके बाद है ये स्टूल, लकड़ी का स्टूल, तो इसे इंग्लिश में स्टूल ही कहते हैं, स्टूल। नेक्स्ट है इसे कहेंगे किताब की जो अलमारी होती है जहाँ पे हम किताबें रखते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। हमारे बेड के बगल में जो टेबल लगा होता है उसे कहते हैं बेड साइड टेबल, बेड साइड टेबल। उसके बाद है इसे कहते हैं पेटिका, यानी कि कैबिनेट, जो सामान रखने में काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद इस तरह के जो कैबिनेट बने होते हैं किचन में उन्हें कहेंगे किचन कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स। इस तरह के चेयर को कहते हैं दोलन कुर्सी, और इंग्लिश में कहेंगे रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर। और इस तरह की घूमने वाली कुर्सी को हम कहते हैं रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर। उसके बाद है ये डाइनिंग टेबल, यानी कि खाने की मेज, खाने की मेज को इंग्लिश में कहेंगे डाइनिंग टेबल, जहाँ पर हम बैठकर खाना खाते हैं। और इसे कहते हैं झूला, झूला, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हैमॉक स्विंग चेयर, हैमॉक स्विंग चेयर। इसे कहते हैं पीछे झुकने वाली जो कुर्सी होती है ना, उसे कहते हैं रिक्लाइनर चेयर, रिक्लाइनर चेयर। इस तरह के जो स्टूल होते हैं उन्हें हम कहते हैं बार स्टूल, बार स्टूल। उसके बाद है खटिया या फिर चारपाई, खटिया या फिर चारपाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोट, कोट। नेक्स्ट है इसे कहते हैं कॉफ़ी टेबल या फिर टी टेबल भी इन्हें कह सकते हैं, जो सोफ़ा के बगल में लगा होता है। और इन्हें कहते हैं जो कोने में हम लगाते हैं चीज़ों को या डेकोरेशन का सामान रखने के लिए, उसे कहते हैं कोने का टेबल या फिर कॉर्नर टेबल। और इस तरह के जो फ्लफ़ी बैग्स आते हैं उन्हें कहते हैं बीन बैग चेयर, बैठने के लिए जो यूज़ होता है। और इसे कहते हैं आयरनिंग बोर्ड, आयरनिंग बोर्ड। नेक्स्ट है इस तरह के ये को बेड को कहते हैं फोल्डिंग कैंपिंग बेड, जो कैंपिंग वगैरह में यूज होता है और ये फोल्डेबल होता है। नेक्स्ट है फोल्डिंग बेड, इस तरह के जो चारपाई या खटिया होते हैं ये फोल्डेबल होते हैं, इसलिए इन्हें फोल्डिंग बेड कहा जाता है। और नेक्स्ट है दरवाज़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोर, डोर। उसके बाद है खिड़की, खिड़की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विंडो, विंडो। नेक्स्ट है इस तरह के चेयर को कहते हैं खुलने या बंद होने वाली चेयर को फोल्डिंग चेयर, फोल्डिंग चेयर। इसे कहते हैं फाइलिंग कैबिनेट, जिसमें हम फाइल वगैरह रखते हैं उसे कहते हैं फाइलिंग कैबिनेट। उसके बाद इस तरह के मटेरियल के जो चेयर बने होते हैं उन्हें कहते हैं विकर चेयर, विकर चेयर। और उसी मटेरियल के सोफ़ा भी बनते हैं तो उन्हें कहेंगे विकर सोफ़ा या विकर काउच, विकर सोफ़ा या विकर काउच। यह है संदूक, और संदूक को इंग्लिश में हम संदूक भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, और फिर कॉफर भी कहते हैं। नेक्स्ट है शोकेस, शोकेस में बहुत ज़्यादा ग्लास का काम किया हुआ रहता है और वो शीशे का बना हुआ होता है। इसे कहते हैं मंदिर, यानी कि वुडन टेम्पल, वुडन टेम्पल, जो हम अपने घर में लगाते हैं भगवान देवी देवताओं को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है शू रैक, शू रैक, इसे जो जहाँ जूते चप्पल रखते हैं उन्हें हम कहते हैं शू रैक। नेक्स्ट है लकड़ी की सीढ़ी, जिसे हम कहते हैं वुडन लैडर, वुडन लैडर।
नेक्स्ट इस तरह के जो बेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्टर बेड। पोस्टर बेड इसे कहते हैं व्हील चेयर, क्योंकि इसमें चक्के लगे हुए होते हैं तो हम इसे कहेंगे व्हील चेयर। उसके बाद है इस तरह के जो टेबल होते हैं उन्हें कहते हैं कंसोल टेबल। कंसोल टेबल। उसके बाद इन्हें कहेंगे नेस्ट ऑफ टेबल्स। नेस्ट ऑफ टेबल्स। देन इस तरह के चेयर को कहते हैं विंग चेयर। विंग चेयर। और इन्हें कहेंगे आर्म चेयर, क्योंकि इसके आर्म बने हुए होते हैं तो हम कहेंगे आर्म चेयर। और ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे कहते हैं रूम डिवाइडर, जो रूम में लगाया जाता है कपड़े वगैरह बदलने के लिए, तो रूम को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है बैरल चेयर। बैरल चेयर। उसके बाद है ये आर्मलेस चेयर, क्योंकि इसमें आर्म नहीं लगे हुए हैं तो इन्हें कहेंगे आर्मलेस चेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।